नमन करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में हम भगवत गीता के 5वें अध्याय से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे भगवान कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में हमें शिक्षा दे रहे हैं। और अब तक हमने 15 श्लोक तक अध्ययन कर लिया है। आगे 16वें श्लोक से 16, 17, 18, 19 और 4 श्लोकों का अध्ययन आज करेंगे, समझेंगे। ऐसे भी भगवत गीता का सत्संग जो हो रहा है, विशेषकर भगवत गीता का इतना तरीके से जो हमें समझ में आ रहा है, ये केवल श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से ही हो रहा है। प्रभुपाद जी ने हम पर कृपा करके भगवत गीता का इतना अच्छी तरीके से व्याख्या दिया है, सरल भाषा में, हमें समझने लायक तरीके से, ताकि हम उसे जीवन में हर दिन उसका आचरण करें, उसे समझे। तो उनके प्रभुपाद जी के प्रति हमारा बहुत बड़ा कृतज्ञता भावना हमें व्यक्त करना है। आगे बढ़ने से पहले श्रीपद आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित गीता महात्म्य का एक श्लोक समझने का कोशिश करेंगे। इस श्लोक का संख्या 5। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। संपूर्ण उपनिषदे गो के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं। अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गो का दुग्ध है, और शुद्धाचित वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी बोलते हैं, क्योंकि सभी उपनिषदों का सार सर्वस्व भगवत गीता है, सभी वेदों का सार सर्वस्व भगवत गीता है। तो भगवान कृष्ण जो है इस भगवत गीता का तो वक्ता है, उन्होंने अपने मुखारविंद से ये गीता बोला हुआ है। तो वो इस भगवत गीता का पूरा वेदो शास्त्र का जो सार सर्वस्व है, यहाँ पे इसको इधर जो गो के समान इसका तुलना कर रहे हैं। और गोपाल नंदन कृष्ण भगवान धोने वाले हैं, और अर्जुन बछड़ा जैसा जो है इस गीतामृत को आस्वादन करने के लिए उधर उपस्थित हैं भगवान के समक्ष। तो हम भी जो है अर्जुन के पद चिन्हों पर चलकर हमें भी गीता का जो है अमृत वाणी को हमें स्वीकार करना है। ये तो जो बात हमें शंकराचार्य जी बता रहे हैं। तो चलिए आज का श्लोक है 16वें श्लोक 5वें अध्याय का। ज्ञानेन तु तद् अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अनुवाद: किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो ये श्लोक भगवान ने यहाँ पे इस जो प्रसंग में बताया है, इसमें भगवान अभी अर्जुन के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि मुझे सब कार्य त्याग करना है और मुझे संन्यास लेना है भगवान, न तो मुझे भक्ति में कार्य करना है, मुझे क्या करना है?
इन दोनों में से मुझे क्या लगता है कि मुझे क्या करना है? संपूर्ण कार्यों का त्याग करना है संन्यास लेकर, नहीं तो आपके भक्ति में कार्य करना है? तो ये प्रश्न था। तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अर्जुन को समझाया, वास्तव में भगवान भगवत सेवा में जो कार्य करते हैं वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, और उसको नित्य सन्यासी बोलते हैं, क्योंकि हर कार्य में उनके मन में, भक्त के विचार में, ये सेवा मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये विचार हमेशा रहता है। तो भगवान इसके बारे में समझाते हुए बताते हैं, वास्तव में जो कुछ कार्य करते हैं उसके पीछे आत्मा का इच्छा है, और जैसे आत्मा इच्छा करता है मुझे कुछ कार्य करना है, तो प्रकृति, भगवान की जो शक्ति है, उस कार्य को कार्यगत करने के लिए अपने शक्ति के माध्यम से उस कार्य को एक ऐसे जो स्वरूप देती है भगवान के आदेश पर, कि लगता है कि आत्मा स्वयं कार्य कर रहा है। तो ये बात भगवान समझा रहे थे, आत्मा केवल इच्छा कर सकता है, और उन इच्छाओं को पूरा करने वाले कौन है? भगवान। और इच्छा जैसे करता है आत्मा, उसके कर्म के अनुसार भगवान उन इच्छाओं को प्रकृति के माध्यम से पूरा करते हैं। एक उदाहरण देते हैं आपको, जैसे हमें हाथ उठाने का हमारी इच्छा हो, ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने हाथ उठाने की इच्छा की, तो अचानक उठ गया ना। तो भगवत गीता के इस अध्याय के भगवान के जो उपदेश के अनुसार, ये जो मैं उठा रहा हूं हाथ, ये सोचना जो है ये गलत है, क्योंकि भगवान ने ये शरीर प्रकृति के माध्यम से हमें दिया हुआ है, हम केवल आत्मा हैं, तो ये शरीरधारी हो गए हैं, देही, देह, ये हमें देह मिला है, वास्तव में हम शरीर के अंदर, देह के अंदर देही आत्मा है। तो हम सोचेंगे कि मेरे इच्छा से मैं कार्य कर रहा हूं, ये हमारा अहंकार है। तो वास्तव में भगवान बोलते हैं कि आत्मा केवल इच्छा मात्र कर सकता है, और इस इच्छा मात्र से उसे बहुत सारे शरीर प्राप्त हो रहे हैं, और उस शरीर में इस तरीके से उसका इच्छाएं हैं, उस तरीके से उसका कार्य भगवान जो है प्रकृति के माध्यम से वो कार्य हो रहे हैं। तो आत्मा इस तरीके से इस भौतिक संसार में आकर फंस गया है, इतना फंसा हुआ है कि उसको पता नहीं कि क्या हो रहा है। एक एक शरीर में अलग अलग तरीके का जो पात्र जो है वो कर रहा है, और बस संसार जीवन चल रहा है। और भगवान ये भी बोलते हैं कि वास्तव में भगवान जो है किसी के पाप पुण्य के भागीदार नहीं रहते हैं, उसका कारण नहीं रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं, नादत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। हम अज्ञान में ऐसे सोच कर बैठते हैं कि वास्तव में भगवान सब कुछ कर रहे हैं, मेरा पाप कार्य भी वही करा रहे हैं, पुण्य कार्य, पाप कार्य पुण्य कार्य भगवान का कोई उसमें जो है लेना देना नहीं। आप जैसे इच्छा करते हैं भगवान उसका जो है उसको एक प्रकृति के माध्यम से उसको करा रहे हैं आपकी इच्छा के अनुसार। तो हम इस भौतिक संसार में आकर हमारा अज्ञान इतना भर गया है, हम सोच रहे हैं कि सब कुछ भगवान का हो रहा है, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, परंतु आपका इच्छा इसमें उपस्थित है। तो अनादिकाल से हमने भगवान का सेवा न करने का इच्छा कर लिया है, तो ये हमारा मूर्खता का एक संकेत है, अज्ञान का संकेत। जैसे भगवान बोलते तेन मुह्यन्ति जन्तवः, हम मोहित हो गए हैं, मोह के प्रभाव में आ गए हैं कि क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। परंतु वास्तव में भगवान, हम जैसे इच्छा करते हैं उसका प्रतिरूप भगवान जो है हमें इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ व्यवस्था करते हैं।
जैसे हम भगवान का सेवा करने का इच्छा करेंगे और हमारा वास्तव आत्मा का स्वरूप जानने का कोशिश करेंगे, तो हम हमारे आत्मा स्तर पर, ब्रह्मन स्तर पर आ सकते हैं। ये बात भगवान बता रहे हैं। तो अभी श्लोक का जो हमने पढ़ा, अभी ज्ञानेन तो तद ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः। तो अभी तक भगवान ने क्या बताया? अज्ञान में हम सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, प्रकृति का कोई हाथ नहीं है, और सब कुछ मैं जैसा भगवान है तो है, बस मैं सब कुछ कर रहा हूँ, इस तरीके का जो भावना। तो वास्तव में जब ठीक तरीके का ज्ञान आएगा, अज्ञान निकल जाएगा, तो भगवान बोल रहे हैं ज्ञाने न तो तद अज्ञानम, अज्ञान निकल जाएगा और ज्ञान प्राप्त होगा। तो नाशितम येषाम नाशितम आत्मन, अज्ञान सब कुछ हमारे आत्मा के जो आत्मा के ऊपर जो अभी कवर हो गया है, जो आवृत हो गया है, वो निकल जाता है। और जब अज्ञान निकल जाता है तो क्या होता है? येषाम आदित्यवज्ञानम, जैसे रात के समय में कुछ दिखता नहीं है, सब कुछ अंधकार है ना। हम करंट का इस्तेमाल करते हैं, बाहर जाएंगे तो पूरा अंधेरा अंधेरा। वही जो सुबह हम बाहर जाते हैं तो सूरज का रोशनी, सूरज का प्रकाश जो है इतना अच्छा रहता है कि सब कुछ एक एक तरीके से दिख जाता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान इधर उदाहरण दे रहे हैं, आदित्यवग, जैसा हम आदित्यवग, जैसे आदित्य सूर्य उदय होते ही सभी चीजें, प्रकाश आते ही सब कुछ ठीक ठीक तरीके से हम समझ लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हमारा आध्यात्मिक ज्ञान उदय हो जाएगा, तो हम सब कुछ ठीक ठीक तरीके से जान सकते हैं, देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक बात बताते हैं, कृष्ण सूर्य समा माया अंधकार, याहान कृष्णा ताहान नहीं माया अधिकार। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार, अज्ञान अंधकार। जब भगवान कृष्ण का उदय हमारा मन में हो जाएगा, सूरज जैसे, सूरज भांति जो है प्रकाश फैल जाएगा, तो क्या होगा? सब माया हट जाएगी। माया यानी कि अज्ञान, अंधकार की मैं शरीर हूं, और शरीर के संबंध ये है, और शरीर की वजह से मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं सब कुछ, मैं जो है, मैं स्वामी हूँ, मैं वो करा रहा हूँ, मेरे से ये कार्य हो रहा है, इस तरीके का जो विचार है, इसको बोलते हैं माया। तो यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे हैं कि वास्तव में इस तरीके का जो विचार हम कर रहे हैं, ये तभी निकल सकता है जब हमारा मन में दिव्य ज्ञान प्रकाश हो जाएगा। जब हम भगवान को भूल गए हैं, कृष्णा भूलिया जीव भोगवान करे, भगवान को भूल गए हैं और भौतिक संसार में भोग करने का इच्छा रखते हैं, तो क्या होता है? माया के चक्कर में आ गए हैं। निकटस्थ माया तारे जपटियत। और जैसे ही हम कृष्णा के भक्ति करने का इच्छा रखते हैं, धीरे 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 दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान धीरे धीरे मन में प्रकाश होने लगता है। तो ये बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान का महत्व के बारे में बहुत सारे बातें बताएं। सर्वं ज्ञान प्लवे नैव, यानी कि ज्ञान का नाव में जब हम बैठ जाएंगे तो हम इस भौतिक संसार के सागर से निकल सकते हैं, भगवान ने बताया। और भगवान ने ये भी बताया, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, एक ज्ञान अग्नि जैसा अग्नि जैसा प्रज्वलित होके हमारे अंधकार जैसे जो है अविद्या को नष्ट कर देता है। तो इस तरीके से भगवान ने बताया कि ज्ञान का महत्व क्या है। आगे भगवान ये भी बताने वाले हैं 7वें अध्याय में कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।
क्योंकि बहुत जन्म जन्मांतर के बाद एक व्यक्ति, इतना ज्ञान उसका आ जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव कृष्ण ही सर्वस्व है, वही सब, वही कारण, सबका कारण करता वही है, सर्व कारण कारण वही है। तो उन्हीं से जो है सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ऐसे जो महान व्यक्ति हमें दुर्लभ देखने को मिलता है, क्योंकि साधारणतः जो है मनुष्य इतना मोह के चक्कर में आ जाता है कि अपने आप को समझ नहीं पाता है, भगवान को समझने का बात ही नहीं। तो मोह के चक्कर में आकर आदमी सोचता है कि मैं भगवान बन गया हूँ। और वास्तव में ये जो भगवान बनने का बात होता है ना, ये माया का सबसे बड़ा चक्कर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम भगवान बन गए तो हम माया के चक्कर में क्यों आए, माया के प्रभाव में क्यों आए, ये सोचने वाली बात है। तो वास्तव में भगवान माया का स्वामी है। ये बात भगवान आगे बताएंगे। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। प्रकृति माया के जो स्वामी भगवान है, उनके अध्यक्षता में माया काम करती है। तो ये भगवान का पोजीशन है, उनका स्थान है। माया उनका एक शक्ति है। माया भगवान के अधीन, भगवान माया के अधीन में नहीं है। तो इस तरीके का जो अज्ञान जो है, ये वास्तव में अभी पूरे संसार में इसे फैला हुआ कि हर व्यक्ति ऐसे सोच रहा है। तो जब तक वो एक शुद्ध भक्त के कृपा से ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, तब तक इस तरीके का अज्ञान में भटकते रहेगा। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता बीजा। इस ब्रह्मांड में लोग, बहुत सारे जो है मनुष्य, बहुत सारे जीव जंतु भटक रहे हैं अलग अलग जीव राशियों में। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान, कोई ऐसे भाग्यवान जीव हो सकता है जिसको गुरु और कृष्ण का कृपा मिला हुआ है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। क्योंकि गुरु और कृष्ण का कृपा मिल गया, यानी कि भक्ति का एक बीज उसको मिल गया, तो वो बहुत भाग्यवान आदमी है। तो जैसे ही गुरु और कृष्ण का कृपा हो गया उस व्यक्ति में, तो उसे ज्ञान प्राप्त होने का एक जो प्रक्रिया शुरू हो गया है। इसे भगवान उदाहरण देते हैं कि जैसे सूरज उदय होने लगता है तो रात का अंधकार जो है धीरे धीरे निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार गुरु जो है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एक प्रार्थना करते हैं गुरु का, इसमें बोलते हैं कि गुरु जो है, ये अज्ञान जैसा अंधकार के जगत से, अंधकार जगत में हमें एक ज्ञान का एक टॉर्च लेके आते हैं, शलाकया, ज्ञानांजन शलाकया, और हमारे जो अंधकार वाले जो आंखों को खोलते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम, ऐसे जो है प्रार्थना बोलता है। तो वास्तव में गुरु हमें समझाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ये सभी ज्ञान हमें गुरु प्रदान करते हैं। और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमें किस तरीके से भगवत प्राप्ति करना है, भगवत धाम जाना है, भक्ति कैसे करना है, सब कुछ गुरु हमें समझाते हैं। हाँ, गुरु जो है कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोलते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं और तुम्हें भगवान का सेवक बनाऊंगा। इस तरीके से जीवात्मा और भगवान के बीच में जो अंतर है, इस सब स्पष्टता से गुरु हमें समझाते हैं। ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो ये बात भगवान अगर बता रहे हैं, जब ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान निकल जाता है। जैसे रात का अंधकार सुबह सूरज उदय होते ही सब कुछ निकल जाता है, तो हमें ठीक ठीक सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि गुरु हमें एक भक्ति के विधान देते हैं। क्या बोलते हैं, आप हर दिन हरे कृष्णा मंत्र का जाप करो, भगवान का नाम जप करो, कि भगवान का नाम स्वयं भगवान है। जब उनका जप करोगे, नाम जप करोगे, तो तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा। यही बात चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, यानी कि जब हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे और श्रवण करेंगे उसको, तो क्या होगा, उससे हमारा चित्त, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा।
जिस तरीके से एक दर्पण में बहुत सारा गंदगी बैठा है, तो जब उसको साफ करेंगे तो हम अपने आप को देख सकते हैं, परछाई को देख सकते हैं। तो जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो हम अपने आप कौन है, मैं कौन हूँ वास्तव में, मैं समझ पाऊंगा। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं ये परिवार से संबंधित हूँ, इस देश का हूँ, इस तरीके से हम गलत सोच रहे हैं। हमारा पहचान अभी पूरा अलग अलग गलत गलत हो रहा है। हमारा ठीक पहचान क्या है, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, जीव स्वरूप नित्य कृष्ण दास। ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा, इसको ज्ञान बोलते हैं वास्तव में। मैं कौन हूं और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट आगे श्लोक उसको देखेंगे। अगला श्लोक है 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, 5.17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठस्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो भगवान अभी समझा रहे हैं, जब इस तरीके से जब ज्ञान के मार्ग में हम आगे बढ़ जाते हैं, कौन सा ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है। तो हमारा बुद्धि, तद बुद्धि, तद तद आत्मा है कि जब हमारा बुद्धि भगवान के बारे में हमेशा उसके बारे में जो है उसका बारे में सोच रहा है, उसके बारे में उसका मग्न है। मन भी भगवान के बारे में जो है हमेशा चिंतन कर रहा है, और हमारा निष्ठा केवल भगवान पर है, और हम केवल भगवान पर आश्रित है। इस तरीके से हम जब करेंगे तो क्या होता है, भगवान बोलते हैं इस तरीके का जो हम जब हमारा बुद्धि, मन, हमारा निष्ठा, हमारा सभी आश्रय होने का जो भावना है, सब कुछ भगवान पर जब हम पूर्ण तरीके से निर्भर हो जाएंगे, तो हमारे सभी तरीके के कल्मश जो है, निर्धूत कल्मश, जो कल्मश है, जो गंदगी जो है हमारा मन में, वो सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा। किस तरीके से स्वच्छ हो जाएगा, ये ज्ञान के प्रभाव से, दिव्य ज्ञान के प्रभाव से। और इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि हम सीधे जो है गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, आवृत्ति यानी कि बार बार मृत्यु प्राप्त करना, बार बार जन्म लेना। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मीन्स बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु प्राप्त करना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसको पुनरावृत्ति बोलते हैं। अपुनरावृत्ति यानी कि उसका विरुद्ध शब्द, अपोजिट शब्द, यानी कि हम इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। देखिए, तो ये ज्ञान केवल हमें एक सैद्धांतिक स्तर पर नहीं रहना है, यानी कि थियोरेटिकल स्तर पर नहीं रहना है, हमें इसे प्रैक्टिकल, हमें व्यावहारिक लेवल पे इसको लेके आना है। यानी कि हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा निष्ठा, और संपूर्ण तरीके से जो हम अभी जो जो सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, जिस प्रकार हम जो कार्य करते हैं, सब चीजों में भगवान का ही हमेशा हमारा जो है मुख्य जो सेंटर रहेंगे, उद्देश्य रहेंगे। तो इस तरीके का जो हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं, क्या कि हम इस भौतिक संसार से निकल जाएंगे बाहर। क्योंकि ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का सेवा करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है, ये ज्ञान जो है हमारे मन में सभी तरीके के जो हमारे कल्मश है उसको नष्ट कर देगा। तो वास्तव में ये दिव्य ज्ञान क्या है कि परम सत्य भगवान कृष्ण है। पूरा भगवत गीता में यही बात भगवान समझा रहे हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन, इस पूरा संसार में मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे समान कोई नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं। तो ये बात भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः, सभी चीजों का उद्गम मेरे से हो रहा है, भगवान बोलते हैं। तो इस तरीके से भगवान हमें घोषणा कर रहे हैं भगवत गीता में, वही जो है पुरुषोत्तम है।
वही भगवान है। तो सभी वेद शास्त्र भी यही बताते हैं, समझाते हैं। हाँ? तो परतत्व यानी कि वास्तव सत्य, परम सत्य। तो ये परम सत्य जो है भागवत में हमें समझाते हैं कि वो 3 स्वरूप में उनका प्रकट होते हैं, भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन के रूप में। भगवान यानी कि स्वयं अपने व्यक्ति रूप में भगवान आध्यात्मिक लोक में, गोलोक वृंदावन में उपस्थित है, और अनेक जो है अनगिनत नारायण रूप में वैकुंठ में उपस्थित है। और वही भगवान इस भौतिक संसार में परमात्मा के स्वरूप में हर जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं, और अणु अणु में भी है। ब्रह्मा जी बोलते हैं अंडांतरस्थ परमाणु अंतरस्थम, यानी कि अणु अणु में भी भगवान उपस्थित हैं, हर जीवात्मा के हृदय में भगवान उपस्थित है। ये भगवान का पोजीशन है। तो वास्तव में भगवान सर्वव्याप है, ये बात भगवान बताते हैं। भगवान के रूप में स्वयं व्यक्ति रूप में आध्यात्मिक लोक में उपस्थित है, परमात्मा रूप में भौतिक संसार में उपस्थित है, और भगवान के शरीर से जो निकल रहा तेज है, प्रकाश है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। तो वो भी भगवान का एक स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। तो इस तरीके से भगवान का वास्तव सत्य का जो ज्ञान भक्त को है, इसलिए संपूर्ण तरीके से अपने बुद्धि, मन, अपना श्रद्धा, अपना संपूर्ण जो आश्रय भगवान पर जो है वो निर्भर होके अपना पूर्ण तरीके से शरणागति भगवान को कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे भगवान आगे अंत में भगवान गीता के अंत में बोलते हैं, सब कुछ समर्पण कर दिया भगवान को, त्याग करके भगवान के शरण में आ गए तो क्या होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ त्याग करके केवल भगवान के शरण में आने का जो उद्देश्य, जो उसका परिणाम यही है कि भगवान हमें हमारे जो सभी पाप कार्यों से, पाप कर्म से मुक्त कर देते हैं, और हमें भौतिक संसार से जो है मुक्ति दे देते हैं, और हमें भगवत धाम लेके चलते हैं। तो ये सभी विषय जो है कृष्ण भावनामृत व्यक्ति यानी कि भक्त को सब कुछ ठीक ठीक तरीके से उसको ज्ञान है, ये बात भगवान बता रहे हैं। यानी कि शुद्ध भक्त जो है उसे समझ में आता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान विभू है, मैं अणु हूँ, भगवान का सेवा करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। इस तरीके का आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण तरीके से अवगत है, और इस तरीके से वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते अपना जो आध्यात्मिक लोक प्रवेश करने का जो है तैयारी वो कर रहा है। ये भगवान बता देखिए, पूरा गीता में हमें भगवान बार बार यही बात समझाते हैं कि ये भौतिक संसार हमारा जगह नहीं है। एक जगह पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भौतिक संसार एक तरीके का पागल खाना है, पागल जो है मेंटल हॉस्पिटल बोलते हैं इस तरीके से। तो मेंटल हॉस्पिटल क्यों है, क्योंकि हम एक शरीर ले लेते हैं और उस शरीर में सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, और मेरा जो शरीर के संबंध में इतना सारा परिवार है, इनका देखभाल करना, इनका जो है भलाई करना, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। इस तरीके से पूरा जीवन में हम मेहनत करते हैं और काम करते रहते हैं। अंत में जब जो है हमारा जीवन खत्म हो जाता है उस शरीर में, तो जो कुछ कर दिया हो गया, बस वो चैप्टर खत्म, और दूसरा शरीर लेते हैं, और दूसरे शरीर में आपको याद भी नहीं होगा कि आपने पिछले जन्म में क्या किया। इस तरीके से हम जन्म जन्मा बहुत सारे जो है लाखों करोड़ों जन्म ऐसे ले चुके हैं, और एक कंटिन्यू होता जाएगा जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो कुछ यहाँ पे एक ड्रामा चल रहा है। इस तरीके का ड्रामा, एक जीवन में मैं पति बन गया, मैं पुत्र बन गया, मैं वो बन गया। जैसे ड्रामा में क्या होता है, हम अलग अलग पात्र निभाते हैं ना, उस तरीके से हम इधर ड्रामा कर रहे हैं। तो ये ड्रामा इतना अच्छी तरीके से चल रहा है कि सब कुछ हमें लगता है कि वास्तव है, ये सत्य है, क्योंकि आध्यात्मिक लोक में जो कुछ भगवान के साथ हमारा संबंध है और जो विनिमय आदान प्रदान हो रहा है, उस तरीके का जो एक्सपीरियंस, अनुभव भगवान हमें इस भौतिक संसार में, इस भौतिक शरीर में अलग अलग जीवात्मा के साथ देने का कोशिश कर रहे हैं माया के माध्यम से। ये बात हो रहा है।
ये हमें समझना है। जब हम ये समझ जाएंगे कि ये सब कुछ जो मेरा शरीर है, शरीर के संबंध में जो कुछ मैं सोच रहा हूँ मेरा है, ये केवल एक सांदर्भिक है। अंग्रेजी में इसको सर्कमस्टेंशियल बोलते हैं, इंसिडेंटल बोलते हैं। वास्तव में मैं आत्मा बनकर मेरे से मुझे ये सब किसी तरीके का जो है इसका कोई मेरा लेना देना नहीं है। ये बात भगवान प्रभुपाद जी ने समझाया हमें 14-15 श्लोक में कि वास्तव में आत्मा इन सभी चीजों से ऊपर है। असंगोयम पुरुष, आत्मा को इन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं। फिर भी हम ऐसे जो है इस चक्कर में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं माया। हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि ये सब मैं हूं और मेरा है, अहम मम, इस तरीके का चक्कर में आ जाते हैं। तो वास्तव में यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जब तक हम इस मोह में रहते हैं, माया के मोह में रहते हैं और सोचने लगते हैं कि अहम मम, इसको भागवत में अहंता ममता बोलते हैं। अहंता यानी कि मैं शरीर हूं, और ममता यानी कि शरीर के संबंध में जो कुछ है, मेरे संपत्ति है, मेरा रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा देश, इस तरीके का जो मैं और मेरा, ये सबसे बड़ा जो है अज्ञान, जो हमारा वास्तव ज्ञान को कवर कर रहा है, आवृत कर रहा है। तो जब हम ज्ञान के स्तर पर आ जाएंगे, जैसे ज्ञान के स्तर पर कैसे आ सकते हैं, जब भगवत भक्ति करेंगे। भगवत भक्ति कैसे करना है कलयुग में? केवल भगवान का पुण्य नाम का जप करने से ये संभव है। देखिए कितना आसान तरीका बना दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, कलयुग में एक ही एकमात्र साधन है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है, केवल एक ही एक मार्ग है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। कि अन्य मार्ग में हम इस तरीके का जो प्रगति पर नहीं पहुंच सकते, इस तरीके का जो साक्षात्कार इस लेवल पर तक नहीं आ सकते हैं। कितना अच्छा बात इधर भगवान में बोल रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट श्लोक का देखेंगे। वहां पे भगवान अभी हमें समझाएंगे, जो इस ज्ञान के स्तर पर आ गया है तो उसका दृष्टिकोण क्या है, वो किस तरीके से इस भौतिक संसार को देखता है, ये बात भगवान बताते हैं। भगवान वास्तव में हमें समदृष्टि समदर्शन इसके बारे में समझाने वाले हैं आगे 2 श्लोकों में। बहुत फेमस श्लोक है गीता के, श्लोक संख्या 18, 5वें अध्याय। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तो भगवान ने अब तक हमें समझाया, अज्ञान के कारण हम अभी अपने आप को शरीर मानने लगे हैं और शरीर के संबंध में दूसरे लोगों को अपने मानने लगे हैं, और दूसरे सभी तरीके के जो भौतिक चीजें हैं वो मेरा है सोच रहे हैं। ये अज्ञान में हम हमारा जीवन चला रहे हैं। जब ज्ञान प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान का जो है जो ज्ञान का प्रकाश मन में हो जाएगा, तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तो हम ठीक तरीके से देख सकते हैं कि वास्तव में ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवा करना है, ये सब जान लेते हैं। तो उस व्यक्ति का इस भौतिक संसार को देखने का दृष्टिकोण क्या रहेगा, ये बात भगवान बता रहे हैं। जब इस तरीके का जो व्यक्ति ज्ञान से इस संसार को देखता है, तो हर चीज को समदृष्टि से देखता है, समदर्शन से देखता है। समदर्शन क्या है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, क्योंकि वो पंडित हो गया है, उसका दर्शन जो है वो साधारण व्यक्ति अज्ञानी जैसा नहीं देख रहे हैं, वो पंडिता समदर्शिना। किस तरीके से समदर्शन हो गया उसको, वो एक ब्राह्मण को, एक गवी यानी कि गाय, एक हाथी को, एक कुत्ते को और एक चंडाल को भी सम दृष्टि से देखता है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा बात भगवान इधर बता रहे हैं। वास्तव में एक
भक्त, कृष्ण भावना भावित भक्त यानी कि शुद्ध भक्त जो है, उसका दृष्टिकोण क्या है कि वो अलग अलग जीव राशि और अलग अलग जाति का जो है भेदभाव नहीं करता है। ये बात साधारण तरीके से हम, हाँ, मानो समाज में भी, हाँ, मैं उस जाति का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जो है परिवार का हूँ, इस तरीके से बहुत सारा भेदभाव करते हैं। एक पारिवारिक, हाँ, तरीके से एक जाति के दृष्टिकोण से इस तरीके से भेदभाव करते हैं। तो एक पंडित यानी कि शुद्ध भक्त जो है, वास्तव में उसका ज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, उसका इतना ज्ञान हो गया है, दिव्य ज्ञान उसमें आ गया है कि वो एक ब्राह्मण और चंडाल में कोई भेदभाव नहीं करता है। एक सामाजिक दृष्टिकोण से लोग बोलते हैं ब्राह्मण तो बहुत उच्च स्तर पे हैं, चंडाल तो बस उसका कोई औकात ही नहीं, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो वास्तव में ये जो शुद्ध भक्त हैं वो किस तरीके की दृष्टि रखते हैं, न केवल ब्राह्मण चंडाल बल्कि दूसरे जीव जंतु भी, जैसे इधर भगवान उदाहरण दे रहे हैं, एक गाय, हाथी, एक कुत्ता, वो तो अलग अलग तरीके के जीव राशि के हैं, स्पीशीज के हैं। फिर भी जब हम देखेंगे कि ये सब अलग अलग है, हाँ शरीर अलग हो सकता है, परंतु जब एक ज्ञान का प्रभाव एक भक्त में हो गया है तो वो समझ पाएंगे कि ये वास्तव में आत्मा है। आत्मा ने एक ड्रेस पहन लिया है, एक पोशाक ले लिया है। जैसे ड्रामा में आपने राजा का ड्रेस पहन लिया है, इस तरीके से। तो वास्तव में एक भक्त को जब भगवान उसको पंडित बोल रहे हैं, क्योंकि उसको इतना विद्या प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया है कि वो समझ पा रहे हैं कि सभी जीवात्मा अलग अलग जीव राशियों में भी भटक रहे हैं और भगवान परमात्मा रूप में हर जीव राशि में उपस्थित है। तो वास्तव में भगवान इतने दयालु हैं, ये बात जो है देखते हैं। ये इसको बोलते हैं समदर्शन। ये अलग अलग शरीर क्यों हुआ है? क्योंकि जीवात्मा का इच्छा के अनुसार, और भगवान इतना दयालु है, कृपालु है कि जिस तरीके से जीवात्मा इच्छा करता है उस तरीके से भगवान उस इच्छा को पूरा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान हर जीवात्मा का सबसे आप्त मित्र है। इसी अध्याय के अंत में भगवान बताने वाले हैं, सुहृदम सर्वदेहिनाम सर्वभूतानाम, यानी कि सुहृद सबसे जो है सबको भलाई जाने वाले, सबका अच्छा चाहने वाले, सबका भलाई चाहने वाले हैं भगवान। तो भगवान हर जीवात्मा का जो जो इच्छा है उसे पूरा करते हैं। किसी जीवात्मा का इच्छा है कि मुझे एक पंछी बनना है तो भगवान उसको पंछी शरीर देते हैं। मुझे शेर बनना है, शेर के शरीर देते हैं। मुझे सुअर बनना है, सुअर का शरीर देते हैं। तो फिर भी भगवान जो है इस हर जीवात्मा के साथ उपस्थित रहते हैं। ये भगवान की कृपा है। तो भगवान एक चंडाल के हृदय में भी है परमात्मा के रूप में, ब्राह्मण के हृदय में भी है। हमें देखने पर लगता है कि ओ ये तो चंडाल है, ये तो ब्राह्मण है, इस तरीके से हम भेदभाव करते हैं। वास्तव में हमें समझना है, आगे भगवान समझाने वाले हैं, ये शरीर क्या है। शरीर जो है कारणम गुणसंगोस्य सतसत जन्म योनिषु, ये शरीर वास्तव में 3 गुणों का प्रभाव है, 3 गुणों से बना हुआ एक स्वरूप है। परंतु आत्मा जो हम हैं और परमात्मा जो है वो केवल हमेशा आध्यात्मिक स्तर में ही रहते हैं। केवल आत्मा के इच्छा के अनुसार भगवान परमात्मा जो है अलग अलग इच्छाएं जो उसको पूरा करने में लग जाते हैं। तो ये समदृष्टि है। समदर्शन यानी कि आत्मा परमात्मा हर जीवात्मा में है और जीवात्मा अपने इच्छा के अनुसार इस तरीके का जो है अलग अलग शरीर देकर भटक रहा है, और भगवान इतना दयालु कृपालु होकर हर जीवात्मा का इच्छा पूरा कर रहे हैं। और वास्तव में आत्मा परमात्मा का जो स्थान जो है आध्यात्मिक दिव्य स्थान हमेशा दिव्य बने रहेगा किसी भी शरीर में हो। यही बात भगवान बार बार हमें समझा रहे हैं। तो वास्तव में
भगवान जो है हर जीवात्मा के हृदय में उपस्थित हैं, और आत्मा अपने शरीर का जो अपने उस शरीर में जो उसको प्राप्त हुआ है, उस शरीर का वह ज्ञान उसको प्राप्त है। तो यही बात आगे भगवान बताने वाले हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इस शरीर को क्षेत्र बोलते हैं, और जिस शरीर के अंदर में जो आत्मा है उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। तो आत्मा को ये ज्ञान है उसके शरीर के बारे में थोड़ा बहुत, और परमात्मा जो है हर शरीर में है, और हर जो है जीवात्मा के अंदर है, तो उसको हर शरीर के सब कुछ ज्ञान उपलब्ध है। और ऐसे कुछ भेदभाव नहीं करते भगवान, ओ ये तो कुत्ता है इसके शरीर में क्यों जाऊं, नहीं। हर जीवात्मा भगवान का अंश है। आगे भगवान बताने वाले हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासाम योनिर्महत् ब्रह्म अहम बीज प्रद पिता, मैं सभी जीवात्मा का पिता हूँ, सभी जीवात्मा मेरे ही बच्चे हैं, भगवान बोलने वाले हैं। तो वास्तव में ये जो ज्ञान है, समदर्शन का ज्ञान, समदर्शन यानी कि ये समझना कि सभी जीवात्मा वास्तव में आत्मा है। छोटे से मच्छर हो, चींटी हो, बड़े से बड़े हाथी हो, कोई पेड़ हो, कोई दूसरा जीवात्मा, जो 84 लाख तरह के जीवात्मा है, अलग अलग शरीर लेके भटक रहे हैं। ये शरीर क्यों मिलते हैं? क्योंकि हर जीवात्मा का एक इच्छा बन गया ना, मुझे इस तरीके से जीवन चलाना है, इस तरीके से जीवन का भोग करना है, इस भौतिक संसार में भोग करना है। तो जैसे हमारा इच्छा हो जाता है भौतिक संसार में भोग करना, उस तरीके का शरीर मिलता जाता है। जैसे हम इच्छा करेंगे, नहीं मुझे इस भौतिक संसार में अभी नहीं रहना है, मुझे भगवान के पास जाना है, भगवत धाम जाना है, तो भगवान हमें आध्यात्मिक शरीर दे देते हैं, दिव्य शरीर प्रदान कर देते हैं। ये बात है। तो यही जो रहस्य भगवान हमें गीता में समझा रहे हैं। हमने 4 अध्याय में समझा, पढ़ा, भगवान क्या बोलते हैं, जब हम भगवान के बारे में जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान क्या बोलते हैं कि जब हम भगवान कृष्ण के जन्म, भगवान कृष्ण के लीलाएं, भगवान कृष्ण के जो उपदेश जो भगवान दे रहे गीता में, उसको तत्वतः सत्य जानने का कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, हाँ, ये शरीर हमारा लास्ट शरीर होगा, आखिरी शरीर होगा। और ये शरीर त्यागते ही भगवान बोलते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, हमें फिर से एक और शरीर प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा? हाँ, मामेति सो अर्जुना, हम फिर से भगवत धाम प्राप्त करेंगे। हमारा जो वास्तव जो स्थान है, निवास है, वहां पे चले जाएंगे। जब तक उधर नहीं जाएंगे इधर भटकते रहेंगे, ब्रह्मांड भ्रमण करते रहे, अलग अलग शरीर में, कभी कुत्ते बनकर, कभी बिल्ली बनकर, कभी देवता बनकर, इस तरीके से भ्रमण कर रहे हैं। तो ये भ्रमण करना वास्तव में आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं शरीर से जो है मैं मर जाऊं, यानी कि शरीर का अंत हो जाए, नहीं, हमेशा मुझे इच्छा रहता है कि मैं हमें जो है शाश्वत जीवन चलाऊं, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है, परंतु भौतिक शरीर जो है शाश्वत नहीं है। तो ये ज्ञान मनुष्य जीवन में हम समझ सकते हैं। तो इसलिए समदर्शन यानी कि संपूर्ण ज्ञान होना कि मैं आत्मा हूं, सभी जीवात्मा हैं, अलग अलग शरीर लेके जो है वो भटक रहे हैं। भगवान इतना दयालु कृपालु है कि वो हर शरीर में, जब कोई भी आत्मा कुछ भी शरीर लेता है उसमें प्रवेश करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अलग अलग जीवात्मा का अपने जो है परिस्थिति के अनुसार भगवान उधर उपस्थित है। क्यों उपस्थित है? वो परमात्मा बनकर जीवात्मा को याद दिलाने के लिए कि तुम क्यों इसे भटक रहे हो, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, फिर से भगवत धाम लौटो। इसलिए भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा जीवात्मा के साथ रहते हैं इस भौतिक संसार। जब तक हम इस भौतिक संसार से वापस नहीं लौटेंगे तब तक हमारे साथ रहते हैं। देखिए भगवान का कितना कृपा है, कितना दया है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह पे, भगवान का जो है उनका इतना चिंता है, हमें भी उतना चिंता नहीं है जितना भगवान का चिंता है। भगवान तो जानते हैं कि अब इधर भौतिक संसार में हम तो सड़ रहे हैं, पूरा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं,
भगवान की चिंता हो गया कि इसलिए भगवान स्वयं आ गए हैं, साथ साथ में रहते हैं, फिर भी हम सोचते नहीं है, ध्यान नहीं करते हैं। तो ये हमारा दौर्भाग्य है। तो यहाँ पे भगवान यही बात बता रहे हैं, जब हमारा समदर्शन हो जाएगा, यानी कि समदर्शन यानी कि दिव्य ज्ञान का पूर्ण तरीके से साक्षात्कार, इसको बोलते हैं समदर्शन। अभी हमारा दर्शन क्या है? जड़ दर्शन। जड़ दर्शन यानी कि मैं शरीर हूँ, ये दूसरा शरीर है, ये वो है, ये ऊपर है, ये नीचा है, काला है, गोरा है, ये देश वाला, ये है। तो ये अलग अलग तरीके का जो भेदभाव कर रहे हैं, इसको बोलते हैं जड़ दर्शन। जड़ दर्शन यानी कि भौतिक तरीके का जो है भेदभाव करना। तो ये भेदभाव केवल भौतिक दृष्टिकोण से होता है। जब हमारा समदर्शन होता है, यानी कि दिव्य दर्शन होता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो जाता है, इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु। हाँ, तो हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण में देखना है कि वास्तव में हम भी आत्मा है, सब जीवात्मा, वो भी आत्मा है, केवल अलग अलग शरीर लेके भटक रहे हैं। तो जैसे ही हम इस हमारा समदर्शन हो जाता है, दिव्य दर्शन दिव्य दृष्टि हो जाता है, तो हम सभी जीवात्मा के प्रति अनुकंपा, तो जीवात्मा के प्रति जो है हमारा दया हो जाता है। अभी दया नहीं, हम तो बड़े बड़े जो है कसाई खाने खोलकर जीवात्मा का वध कर रहे हैं, सोच रहे कि वो केवल मुझे वो मारने लायक है, मुझे खाना उसका खाना है, मुझे उसे खाना है। तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। देखिए क्या भगवान इतना अच्छा जो ज्ञान हमें दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, आज का लास्ट श्लोका संख्या 19। ओके, तो 19 नहीं है तो मैं पढ़ लूंगा और हम समझेंगे। इहैव तैर्जि तत्सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति इस तरीके का समदर्शन समस्थिति में आ गया है, तो वो वास्तव में इस जन्म मृत्यु का चक्कर से वो जीत प्राप्त कर लिया है। वो ब्राह्मण जैसे ही निर्दोष है और वो ब्राह्मण की स्थिति में पहुंच गया है, भगवान को। तो वास्तव में जो समदर्शन के बारे में जो भगवान बता रहे हैं, बहुत जो है एक विचार जो है हमें समझना है ठीक से, क्योंकि ये समदर्शन यानी कि उस व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार के स्तर पर वो आ गया है, ये हमें समझना है। तो इस स्तर पर आने का और लक्षण भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो भौतिक संसार की जो परिस्थिति है, भौतिक संसार यानी कि भवसागर, इसको मृत्यु सागर बोलते हैं, यहाँ पे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये अनुभव हर जीवात्मा कर रहा है। कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं हमेशा के लिए जो है मैं जीवित रहूंगा। जैसे ही हम इस समदर्शन के स्तर पर आ जाते हैं, समम ब्रह्म, तो क्या होता है? तो इस स्थिति में आ जाएंगे, साम्ये स्थितम मनः, तो भगवान बोलते हैं इहैव तैर् जितः सर्गः, सर्ग यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर से जो जिसमें पड़े हुए हैं, उसमें जो फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकल जाएंगे। जब तक हम इस शरीर के साथ हमारा पहचान बना के रखेंगे तो उसको बद्धात्मा बोलते हैं। और जैसे ही हम समझ जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का सेवा करना मेरा उद्देश्य है, और भगवान सेवा में लग जाता है, उसको बोलते हैं मुक्त आत्मा। तो वास्तव में हमें बद्धात्मा के स्तर से मुक्तात्मा बनना है। तो ये मुक्तात्मा किस तरीके से बन सकते हैं, मुक्तात्मा का लक्षण क्या है, यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं। तो वास्तव में मुक्तात्मा यानी कि इस भौतिक संसार में फिर से हमें जन्म लेने का कोई बात ही नहीं होता है, और हम इस शरीर को त्यागते ही आध्यात्मिक लोक प्रवेश कर लेंगे। जैसे हमने अभी समझाया, भगवान क्या बोलते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। इस भौतिक संसार को त्यागते ही तुम भगवत धाम आ जाओगे। इस तरीके से जब केवल हमारा मन और बुद्धि और हमारा निष्ठा और अभी सभी तरीके की जो हमारे आत्मा के जो लक्षण है, आत्मा के जो जो कार्य है, उसमें केवल भगवत सेवा ही करने का हमारा इच्छा रखेंगे, तो वास्तव में यही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है।
भौतिक संसार से निकलकर आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करना। तो यहाँ पे एक और अच्छा जो है लक्षण बता रहे हैं भगवान। ये जो इस तरीके का जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का लक्षण क्या है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। भगवान जो है वास्तव में उनका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। यानी कि भौतिक संसार में हम हमारा बहुत सारे जो है कमियां हैं, हम बहुत सारे दोषों से भरे हुए हैं। मुख्यतया शास्त्र में बोलते हैं कि हमारा 4 दोष हैं। पहला क्या है, गलती करना। और दूसरा है हमारा अपरिपूर्ण इंद्रिय, हमारे इंद्रिय परिपूर्ण नहीं है। और तीसरा है हम भ्रम में आ जाते हैं, जैसे अभी उसका हमने चर्चा किया शुरुआत में। और चौथा है हमें धोखा देने का एक प्रवृत्ति है, चीटिंग करने का। तो ये 4 तरीके के दोष हम में है, वो बद्धात्मा में। जैसे ही हम आत्मा साक्षात्कार के स्तर पर आ जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं और आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं, तो ये हम निर्दोषम, यानी कि हम इस भौतिक संसार के जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उससे अतीत हो जाते हैं। क्योंकि ये हम भौतिक संसार के दोष मुक्त जीवन का अर्थ यही है कि हम किसी को ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु, इस तरीके का भेदभाव करने लगते। जैसे पिछले श्लोक में हमने समझा, अलग अलग जीवात्मा, अलग अलग शरीर में अलग अलग जो जीव राशियों का जीवन जो चल रहा है, वो सोचते हैं कि अलग अलग है, इस तरीके का भेदभाव करने का बात। तो भगवान जो है इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। निर्दोषम समम ब्रह्म, भगवान सभी जीवात्मा को अपने सोचते हैं, क्योंकि सब वास्तव में आत्मा ही है। इस तरीके का दृष्टिकोण जब एक व्यक्ति में आ जाएगा, निर्दोषम समम ब्रह्म, और इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से वो बाहर निकल जाएंगे, तो भगवान बोलते हैं उस तरीके का जो व्यक्ति है वास्तव में वो ब्रह्मन में स्थित है। ब्रह्मन यानी कि आध्यात्मिक स्तर पे आ गया है। देखिए, तो हम इस भौतिक संसार में रहते हुए आध्यात्मिक स्तर पे रह सकते हैं, यही बात भगवान ने बता दिया। इसी अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, पद्म पत्रम इवाम्बस, वहां पे भी ब्रह्मन की जो है ये शब्द का भगवान उपयोग करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्बस। तो ब्रह्मन यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर, जिस स्तर पर भगवान का उपस्थिति है, इस स्तर पर आध्यात्मिक आकाश का उपस्थिति है। तो वास्तव में हमारा स्थिति भी वही है, हम अभी नीचे गिर गए, च्युत हो गए हैं। परंतु भगवान जब भौतिक संसार में आते हैं वो च्युत नहीं होते, इसलिए उनको अच्युत बोलते हैं। हमारा स्थिति गिर गए, हम गिर गए हैं इस भौतिक संसार में। तो भगवान क्या बोलते हैं, जब हम हमारा कर्तव्य, हमारा कार्य बिना आसक्ति के ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, जब हमारे कर्तव्यों को, कार्यों को हम बिना आसक्ति यानी कि भौतिक संसार के वो सारे इच्छाएं रखते हुए, वो सारे लाभ प्रलोभन के साथ हम जब कार्य करते हैं, तो वो आसक्ति हो जाता है। बिना आसक्ति के यानी कि भौतिक संसार में केवल भगवत सेवा ही करना, इस तरीके का इच्छा रखते हुए सेवा करेंगे, तो भगवान क्या बोलते हैं, लिप्यते न स पापेन, कोई पाप का जो है प्रभाव नहीं रहेगा हम पर। जब तक हम सोचेंगे कि इस कार्य का, इस कर्म का जो है फल मुझे भोगना है, तो उसका अच्छा और बुरा जो परिणाम आएगा उसका भी आप पात्र बन जाओगे, यानी कि पाप पुण्य का भी आप पात्र बन जाओगे। ये बात भगवान बताते हैं। जब केवल भगवान के ही लिए हम जब कार्य करेंगे, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, केवल ब्रह्मन के लिए, यानी कि आध्यात्मिक स्तर पे ही हम कार्य करने का सोचेंगे, हमारा भौतिक तरीके का जो विचार है उस सब कुछ छोड़ देंगे, तो उस कार्य को भगवान बोलते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। ये बात इधर पे इस श्लोक में भी भगवान ये बात हमें समझा रहे हैं कि इस तरीके के ब्रह्मन स्थिति में जब हम आ जाते हैं, तो ये हमारा आध्यात्मिक स्थिति है, हमारा आत्मा का वास्तव स्थिति। जब तक स्थिति में नहीं आएंगे तो हम इस भौतिक संसार में अलग अलग शरीर लेके भटकते रहेंगे। देखिए कितना जो है विचार भगवान गीता में
इस 4 श्लोकों में बता रहे हैं। तो आगे भगवान हमें अगले श्लोक से ये जो समदर्शी है, साक्षात्कार व्यक्ति का और लक्षण बताने वाले हैं, व्यावहारिक लक्षण, जिस तरीके से इन भौतिक संसार में उनका व्यवहार होता है, किस तरीके से व्यवहार करते हैं। अभी उन्होंने, भगवान ने उनका दृष्टिकोण, उनका जो है नजारे का जो है बाद में उसके बारे में बताया, किस तरीके से वो देखते हैं इस भौतिक संसार को। और वो इस स्तर पर आ गए हैं कि उनका इस भौतिक संसार में दूसरा जीवात्मा को जो शरीर के रूप में नहीं देख रहे हैं, आत्मा के रूप में देख रहे हैं। इसलिए उनको हमेशा उनका जो है भक्ति में किस तरीके से उनको आगे बढ़ाना है, ये सोचते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण हम देखेंगे। प्रभुपाद जी सबसे बड़ा जो है हमारा जो उदाहरण है इन गीता के श्लोकों के लिए, प्रभुपाद जी का समदर्शन था। इसलिए प्रभुपाद जी अपने 70 साल की उम्र में भी वो उधर गए, अमेरिका गए भारत से, ताकि सबको ये ज्ञान दें। समदर्शी नहीं होते तो ये सब नहीं करते। और प्रभुपाद जी ने अपने जो है बुढ़ापा का और मैं मर जाऊंगा बोल के प्रभुपाद जी ने कभी ऐसे सोचा नहीं था। प्रभुपाद जी हमेशा ब्राह्मण का स्थान में थे और ब्राह्मण का ज्ञान बांटने के लिए, वो प्रचार करने के लिए निकले। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है एक उदाहरण है हमेशा। तो और जो है लक्षण हम देखेंगे तो भगवान हमें समझाएंगे किस तरीके से ब्राह्मण स्थिति में हम रह सकते हैं वो। ठीक है, तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी यही समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।